क्या मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है, क्या कोई उसे बदल सकता है? क्या कोई अपनी बेईमानी या धोखाधड़ी से वह बदल सकता है जो ईश्वर ने लिखा है? अगर ये जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही नेक और दयालु था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी भी थी। राजा की समझ थोड़ी कम थी, इसलिए वह अपने दरबार में हमेशा समझदार और ज्ञानी आदमियों को रखता था, ताकि वे राज्य के कार्यों में उसकी सहायता कर सकें और लोगों की भलाई के लिए सही रास्ता बता सकें। लेकिन इसके बावजूद राजा ने जिन लोगों को रखा था, वे वास्तव में समझदार नहीं थे। वे राजा को केवल सलाह देते थे और बदले में मोटी पगार लेते थे, पर उनकी सलाह से राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। इसी कारण राजा अक्सर उलझन में रहता था। एक दिन राजा ने इस परेशानी से निकलने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय लिया, ताकि उसे कुछ शांति मिल सके। जंगल में जाते समय राजा की नजर एक नौजवान पर पड़ी, जो अपने आप से बातें कर रहा था। राजा सोचने लगा, ये कौन है और क्या बोल रहा है। ये सोचकर राजा वहीं रुक गया। उसने सोचा, या तो ये नौजवान पागल है या फिर बहुत ही ज्ञानी और समझदार, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। राजा के मन में जिज्ञासा जागी और वह उस नौजवान के पास पहुंचा। नौजवान देखने में तो पागल सा लग रहा था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो सुनने वालों को अपनी ओर खींच रहा था। राजा ने नर्म स्वर में पूछा, क्या तुम पागल हो, जो अपने आप से ही बातें कर रहे हो? नौजवान मुस्कुराया और बोला, पागल मैं नहीं, पागल तो आप हैं और आपकी पूरी प्रजा भी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस जंगल को साफ करके यहाँ एक शानदार महल बनाया जाए और उन महलों का राजा मैं खुद बनूं। राजा ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इस तरह की बातें या तो कोई पागल बोल सकता है या फिर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी। राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया। सलाह की बात आते ही दरबारियों के मन में लालच जाग गया। वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। एक ने कहा, अगर ये राजा का खास आदमी बन गया तो हमें इसकी बातें माननी पड़ेंगी। दूसरे ने कहा, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, ये तो पागल लगता है, इससे क्या खतरा होगा। अंततः दरबारियों ने राजा को सलाह दी कि ये इस आदमी को दरबार में ले चलें। अगर ये समझदार निकला तो हमारे काम आएगा, और अगर ये पागल निकला तो हम इसको छोड़ देंगे। राजा ने दरबारियों के कहने पर उस नौजवान को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में उस नौजवान ने घोड़े को उल्टी दिशा में मोड़ दिया और कोशिश की कि वो वहां से भाग सके। जब राजा ने ये देखा तो अपने दरबारियों समेत उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर पीछा करने के बाद उन लोगों ने दोबारा से उसे पकड़ लिया और पीछे जाने की जगह दूसरे रास्ते से महल जाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वे महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों की बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सारे लोग राजा को देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। राजा और उसके दरबारी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और पूछने लगे, तुम लोग किस बात की खुशी मना रहे हो? लोगों ने बताया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार पर गए थे वहां दुश्मन देश के सैनिक घात लगाए बैठे थे। अगर आप उसी रास्ते से लौटते तो कोई भी जीवित न बचता। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी नजर तुरंत उस नौजवान पर गई। राजा समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता है। राजा ने घोषणा की, आज से ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा। दरबारियों ने विरोध किया, लेकिन राजा ने कहा, इसने बिना कुछ कहे हमें मृत्यु से बचा लिया। ये सच्ची समझदारी है। इसके बाद दरबारियों के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई और उन्होंने उस नौजवान के विरुद्ध साजिशें रचनी शुरू कर दी। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा हुआ था। तभी कुछ दरबारी आगे बढ़े और उस नौजवान के पास पहुंचे, जिसे सभी लोग पागल कहते थे। उन्होंने बड़े प्यार से नौजवान का हालचाल पूछा, फिर बोले, हम लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं।
इसके बाद वे कहने लगे, आप बहुत इज्जत और रुतबे वाली जगह पर बैठे हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि दरबार कैसे चलता है, इसके कायदे कानून क्या है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप कोई गलत कदम ना उठा लें जिसके कारण आपको सजा भुगतनी पड़े। वह नौजवान जो हमेशा चुपचाप रहता था धीरे से बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे महल में लेकर चलो। अगर कोई बात ऐसी है तो आप मुझे वापस जंगल में छोड़ आओ। दरबारियों ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो गई। दरबारियों को डर था कि अगर राजा को ये सब पता चल गया तो वह उन्हें कठोर सजा देगा, इसलिए उन्होंने नरम स्वर में कहा, आप हमारी बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आज आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। वह पागल जो सजा के नाम से पहले डर गया था एकदम घबरा कर बोला, आप ठीक कह रहे हो, आप बताओ कि मुझे क्या करना है। तभी एक दरबारी जो राजा का बहुत खास आदमी था बोला, हमारे दरबार की एक रीत है। दरबार तभी शुरू होता है जब कोई राजा को थप्पड़ मार दे या कोई ऐसा काम करे जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान हो जाए। बेचारा पागल जो पहले से ही भोला था बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कहो तो मैं राजा को लात भी मार सकता हूँ। ये सुनकर दरबारी मन ही मन हंसने लगे। वे उसे और उकसाने लगे और मजाक में बोले, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठे तुम उसी समय जाकर राजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा देना। उसके बाद देखना राजा खुश होकर तुम्हें मालामाल कर देगा। पागल ने भोलेपन में उनकी बात मान ली। अगले दिन जब दरबार शुरू हुआ और राजा सिंहासन पर बैठा तो पागल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने थप्पड़ तो नहीं मारा लेकिन राजा को जोर से धक्का दे दिया। उस धक्के से राजा का मुकुट दूर जाकर गिर पड़ा। जैसे ही मुकुट जमीन से टकराया उसके भीतर से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। ये समझते राजा को देर नहीं लगी कि अगर आज ये मुकुट पहन लेता तो बिच्छू उसे डस लेता। राजा ने भगवान का शुक्र अदा किया और उस पागल आदमी को गले से लगा लिया और बोला, सिर्फ यही एक इंसान है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर आज इसने मुझे धक्का ना दिया होता तो शायद आज मेरा आखिरी दिन होता। इसके बाद राजा के आदेश पर पागल के लिए राजभोग का प्रबंध किया गया और साथ ही राजा ने उसे एक आलीशान महल भी उपहार स्वरूप दे दिया। ये देखकर वे सभी दरबारी जो पहले ही पागल आदमी से जलते थे अब उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगे। पागल आदमी मन ही मन सोचने लगा, इन लोगों ने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी है। उसने मन ही मन ये निश्चय भी कर लिया कि अब ये दरबारी जो कुछ भी उसे करने को कहेंगे वह सब करेगा। उसने सोचा, तुम्हारे कारण तो मेरा भाग्य ही बदल गया। अगले दिन दरबारियों ने अवसर देखकर पागल आदमी से कहा, अब एक बात और सुनो, सुबह जब दरबार शुरू हो और राजा सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम राजा का सिंहासन पीछे खींच लेना, फिर देखना क्या होता है। ये काम आसान नहीं है लेकिन तुम बहुत समझदार और बहादुर हो, इसलिए ये काम तुम जरूर कर लोगे। पागल आदमी ये सुनकर कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आप कहो तो मैं 2 कुर्सियां और खींच सकता हूँ। दरबारी उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सुबह दरबार में वही हुआ जो उन्होंने पागल आदमी से करने को कहा था। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगा उसने अवसर देखकर राजा की कुर्सी पीछे खींच ली। राजा ने संभलते हुए समय को गिरने से बचा लिया। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गया क्योंकि सिंहासन का एक पाया पहले से ही टूटा हुआ था। राजा ने तुरंत पागल की ओर देखा और उसे गले से लगा लिया और तेज आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये नौजवान कितना समझदार है और वफादार है। अगर आज ये ना होता तो मैं सिंहासन सहित जमीन पर गिर जाता और घायल हो जाता। राजा उसकी इस समझदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे सेना का सूबेदार बना दिया। एक बार फिर दरबार में उसकी खूब प्रशंसा हुई, लेकिन यहीं से ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। दरबारियों में से एक को राजा का बहुत करीब था। उसने पागल नौजवान के विरुद्ध एक खतरनाक साजिश रची, ऐसी साजिश जिससे पूरा राज्य हिल सकता था। सभी दरबारियों ने मिलकर ये निश्चय किया कि वे
चुपचाप दुश्मन राजा से संपर्क करेंगे और उसे युद्ध के लिए उकसाएंगे और गुप्त रूप से उसकी सहायता भी करेंगे। वे कहेंगे आपको केवल हमारी सेना के सूबेदार को मारना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये सोचकर दरबारियों ने एक पत्र लिखा और दुश्मन देश के राजा को भेज दिया। जब दुश्मन राजा ने वह पत्र पढ़ा तो वह इस बात के लिए तैयार हो गया। अब दरबारियों का एक ही उद्देश्य था, अपने राजा को भी युद्ध के लिए तैयार करना। इसके लिए उन्होंने अपने ही साथी को घायल कर दिया और राजा के सामने जाकर बोले, महाराज हम कब तक सब्र करें? अगर कल को आपको कुछ हो गया तो पूरी प्रजा रोएगी। दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए हमें अभी निर्णय लेना होगा। राजा उनकी झूठी कहानी सुनकर उनके शब्दों में आ गया। युद्ध का बिगुल बिजा दिया गया और राजा ने अपनी सेना के साथ अपने नए सूबेदार अर्थात उस पागल आदमी को भेज दिया। अब सेना की अगुवाई वही कर रहा था। दरबारी ये देखकर पीछे से हंस रहे थे। जब सेना दुश्मन देश की सीमा के पास पहुंची तो देखा कि दुश्मन की सेना पूरी तरह तैयार खड़ी थी। दोनों सेनाएं जब जंगल में प्रवेश कर रही थी तभी पागल ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग यहीं रुक जाओ। सबसे पहले मैं स्वयं दुश्मन देश के राजा से युद्ध करूंगा। वह सेना का सूबेदार था, इसलिए पूरी सेना उसके आदेश पर रुक गई। पागल आदमी ने ऊंची आवाज में दुश्मन राजा को पुकारा। दुश्मन राजा उसकी पुकार सुनकर बाहर आ गया। दोनों आमने सामने खड़े थे, तभी अचानक झाड़ियों में से एक भयानक शेर निकल आया और उसने दुश्मन राजा पर हमला कर दिया। पागल आदमी के मन में राजा के प्रति कोई शत्रुता तो नहीं थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक भयंकर संघर्ष हुआ और अंततः उसने शेर को मार दिया। उसने घायल अवस्था में दुश्मन राजा को उठाकर अपनी सेना के पास ले आया। राजा का शरीर खून से लथपथ था, शरीर पर कई घाव थे, लेकिन फिर भी वह जीवित था। अपनी सेना को देखकर दुश्मन राजा बोला, अब ये युद्ध नहीं होगा, इन सबको पकड़कर जेल में डाल दो। ये सुनते ही पागल आदमी ने तलवार निकाल ली और कहा, खबरदार जो किसी ने इन दरबारियों की ओर आंख भी उठाई। दुश्मन राजा ये देखकर हैरान रह गया और मन ही मन बोला, ये कैसा आदमी है जो अपने ही शत्रुओं को बचाना चाहता है। दरबारी चुप रहे, लेकिन वे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। वे आपस में कहने लगे, अगर हमने इस पागल आदमी को अभी नहीं रोका तो आने वाले समय में हमें इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हीं में से एक बूढ़ा दरबारी भी था। वह बहुत समझदार और नरम दिल का इंसान था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ गुणों और कुछ अवगुणों के साथ इस संसार में भेजा है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है उसे संसार की कोई भी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। यदि तुम सब मिलकर भी उसे मार दोगे तो उसकी कीर्ति और बढ़ जाएगी। उसने आगे कहा, वह आदमी पागल नहीं है, वह बिल्कुल सच्चा और भोला इंसान है। ईश्वर ने उसे एक विशेष शक्ति दी है, उसका भाग्य। ये भाग्य ना समझ से मिलता है ना धन से, ये केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ईश्वर के लेख को स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात वह भोला इंसान, जिसे सभी पागल कहते थे, इस संसार में से विदा हो गया। हम अक्सर ऐसे लोगों को पागल की उपाधि दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वे पागल नहीं होते। वे सब देख लेते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की तरक्की उसके परिश्रम या ईश्वर के आशीर्वाद से होती है। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम और स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।